हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मतीन नेट अड्डा में। देखना, इससे पहले हमने जो लेक्चर नंबर 9 पढ़ा था उसमें आपने कुछ पैसे 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए के कुछ सिक्के थे, उनमें कभी पूछ ले रहा था कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं, कभी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं, कभी टोटल राशि पूछ ले रहा था, तो कभी उनमें उन सिक्कों का मूल्य भी हमसे पूछ ले रहा था। तो वो लेक्चर हमने अच्छे से पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब लेक्चर नंबर 10 है हमारे पास, इसको अब हम पढ़ने वाले हैं। इसमें दिया है कि संख्याएं दी होंगी हमारे पास, 2 संख्याएं होंगी। 2 संख्याएं अगर उनमें कुछ जोड़ दें तो रेशियो बदल जाएगा, अगर उनमें कुछ घटा दें तब रेशियो बदल जाएगा। तो उन संख्याओं की वैल्यू पूछेगा आपसे कि वो संख्याएं कौन कौन सी थी। तो देखना, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे पास, कह रहे हैं 2 संख्याएं कितने के अनुपात में है? 3:4 के। क्या वीडियो चल रहा है? ठीक है। देखना, 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। उन्होंने कहा प्रत्येक को 30 बढ़ाने पर अनुपात 9 से 9:10 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो देखना, मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर करता हूं। 3 से 4 ये संख्याएं हैं, यानी अनुपात में है। पहले ये थी 3:4 के रूप में। अब इन्होंने कहा कि 30 जोड़ दें, 30 बढ़ा दें, तो ये अनुपात कितना हो जाता है? 9:10 हो जाता है। तो बताना होगा कि वो संख्याएं क्या होंगी। देखना, पहले मैं इसको हल कर रहा हूं। देखिए, 3 और 4 में जो डिफरेंस है 1 का है, 9 और 10 में डिफरेंस 1 का है। तो ये देखना कि संख्याएं आपके पास 4 से 10, 3 से 9, इनमें कितने की वृद्धि हुई? 6 की। और इसमें भी कितने की वृद्धि हुई? 6 की। देखना, जो ये 6 यूनिट बड़ा है वो 30 के बराबर होगा, यानी जब 30 आप जोड़ रहे हैं तभी तो ये 6 बड़ा है। तो ये 6 यूनिट की वैल्यू, 6 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर हो जाएगी? 30 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू वो 5 के बराबर हो जाएगी। काट देंगे आप, 5 बार चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि संख्याएं बताएं। तो संख्याएं, पहली जो संख्या है इन्होंने 3 है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15। दूसरी संख्या आपके पास 4 है, 4 के अनुपात में है, 4 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20, यानी 15,20 ये संख्याएं आपके पास हो जाएंगी। पहला जो आंसर होगा आपके पास 15 और 20 आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसका बेसिक तरीका देखें, जो बेसिक तरीका है वो क्या है कि संख्याएं आपके पास क्या है? 3 और 4 के रूप में है। तो अगर रेशियो इनको मैं हटा देता हूं 3 और 4 का, तो एक को 3x लिखोगे, एक को 4x। और उन्होंने कहा प्रत्येक में 30 बढ़ा दें। प्रत्येक में क्या करेंगे? 30 जब बढ़ाएंगे तो 30 जब बढ़ाओगे तो ये नया रेशियो बदल जाएगा आपका। नया रेशियो कितना हो गया? इन्होंने कहा कि वो 9 से 10 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9 से 10 होता है। तो कह रहे हैं कि संख्याएं बताएं। क्या मैं इससे x का मान नहीं निकाल सकता? जब x का मान लगा दोगे, निकाल लोगे, तो ये जो संख्याएं आपके पास 3x और 4x, इनमें वैल्यू लगा दो, आपका आंसर मिल जाएगा। देखना, अगर हम इनकी कैंची गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 × 30, x प्लस 300 बराबर 9 चौक 36, कितना हो जाएगा? 36x और प्लस 9 × 27, ये इसके बराबर हो जाएगा। देखना, ये 30x से 36x से घटा देंगे, इधर जाकर 6x आ जाएगा, और ये 300 है 270 है, घटेगा तो आपके पास 30 आएगा। तो x की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी, यानी x का मान 5 मिल गया। अब संख्याएं आपसे उन्होंने क्या कहा कि एक 3 है और एक 5 है। तो अगर हम देखना, मैं इसको जरा एक 3x है, तो 3x वाली में अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी मिल जाएगी? 15। और एक 4x है, 5 इसमें रख दोगे तो कितनी हो जाएगी? 20। यानी 15 और 20 आपका ये आंसर बन जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखना, इसी तरीके से मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। देखना, अगर आप हमारा ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।
अगला दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड से हो जाता हूं, देखना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन अब हम करेंगे, क्या इन्होंने बोला है हमसे, इन्होंने कहा कि दो संख्याएं किसके रूप में हैं, देखना संख्याएं किस किस के रूप में है आपके पास। इन्होंने कहा कि दो संख्याएं 5 और 7 5 के अनुपात में है, किसके अनुपात में है, 5 और 7 के, 5 और 7 के रूप में। उनमें से प्रत्येक में 40 कम करने पर, अब क्या कह रहे हैं, 40 कम कर दिया तो अनुपात क्या हो रहा है, 27 अनुपात 17। अब देखो कि इन दोनों अनुपातों में डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है, ये डिफरेंस इसमें 7 का और 5 का अंतर 2 है, और यहां पर जो डिफरेंस है 27 का और 17 का ये 10 है। तो इसमें कितने की कमी है, 5 की। इसको 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अब आपका न्यू रेशियो जो बनेगा, न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 अनुपात 5 पंजे 25। अगला है ये 27, ये ऐसे ही रहेगा, और 17 इन्होंने कहा कम हो रहा है। देखें ये 35 है, और 35 से कितना हो रहा है 27, और ये 25 से कितना हो रहा है 17। इनमें जो अंतर आ रहा है वो 8 का आ रहा है, और इसमें भी जो अंतर आएगा वो 8 का आएगा। देखिए 35 में 27 घटाओगे 8, और जो 8 कम हुआ है 8 की, उन्होंने कहा कि कितना कम कर रहे हैं 40, और यहां कितना कम हो रहा है रेशियो में 8, तो ये 8 यूनिट की जो वैल्यू है वो 40 के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 5 हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि इन्होंने कहा संख्याओं का योग बताएं, संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्याओं का योग आपके पास संख्याएं क्या है, संख्याएं ये हैं, यानी 35 और प्लस 25 दोनों का योग, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो ये दोनों का योग कितना हो रहा है 60 यूनिट हो रहा है, और 60 की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 पंजे 30, यानी 300 हो जाएगी संख्या। यहां पर आपका आंसर 300 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसका मैं बेसिक तरीका भी बता दूंगा आपके लिए। जो बेसिक तरीका है मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। आपने क्या करा, पहले देखना इन दोनों का, अगर आपको समझ नहीं है रिप्ले करके देख सकते हैं, आप पीछे को बैक करके आप देख सकते हैं। देखना क्या होगा कि अगर मैं बेसिक तरीका देखता हूं, ये संख्याएं हैं 7x और 5x के रूप में। इन्होंने क्या कहा 40 कम कर दिया, 40 जब कम किए तो जो 40 कम होगा यहां पर भी 40 कम होगा, और उसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी आपकी, यानी 27 बटे 17, 27 बटे 17 के बराबर हो जाएगी। अब आप इस क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी 17 सत्ते 119 x, और 17 चौका 68 680, 24 सत्ते वो 24 पंजे 125, 27 पंजे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35, तो 135 x, और ये हो जाएगा 27 दूनी 54 दूनी 108। देखना डिफरेंस अगर हम देखें तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये इधर आकर 15 में से 9 जाएगा 6, और यहां कितना हो जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा x, बराबर यहां से अगर हम माइनस करते हैं तो ये इधर आकर कितना हो जाएगा आपके पास 0 0 4। देखना काटेंगे आप कितनी वैल्यू आएगी, 4 से काटेंगे तो यहां से 40 हो जाएगा, काट देना 2 बार, और 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 0, 8 पंजे 40, 0, x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, x की वैल्यू 25, यानी 2 से काट दोगे 25 बार, यानी x का मान आपको 25 मिला। अब कहा उसने योग बताना है, क्या बताना है, योग। तो आपके पास संख्याओं का जो योग था वो कितना था, एक 5x थी और एक 7x, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 12x, और x की वैल्यू आपके पास कितनी है 25। आप हल करेंगे कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, और 25 और 5
300 आपका आंसर हो जाएगा। आपने क्या करा, इसमें बेसिक तरीका देखा हमने कि एक संख्याएं थी 7x, मैंने रेशियो तोड़ दिया डायरेक्ट कि 7x और एक 5x। इसमें उन्होंने कहा कि दोनों संख्याओं में से 40 कम हो रहा है, तो रेशियो 27:17 हो रहा है। तो हमने सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करा और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने x निकाल लिया, x की वैल्यू 25 आई। 25 का मान, हमारे पास संख्याएं थी 7x और एक 5x, दोनों का योग करा 12x, 12 को हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 300 आ जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर 300 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले यहां से देखना, आप यहां से यहां तक इतना हल करें, फिर यहां आप हल करने के बाद बेसिक तरीका देखेंगे तो आप यहां से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखना क्या होगा। क्वेश्चन 3 में हमको दिया है इन्होंने कि दो संख्याएं a और b के रूप में हैं, a और b के रूप में हैं, और उन्होंने कहा कि जो अनुपात है वो कितना है। इन्होंने कहा अनुपात, दो संख्याएं a और b के रूप में हैं, इनका जो अनुपात है 5:4 के रूप में है। a और b 5:2 के रूप में। यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में 4 जुड़ रहा है, तो अनुपात, नया अनुपात क्या हो जाता है, 4, 9 और 4 हो जाता है। तो कह रहे हैं प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो a और b का अनुपात होगा, क्या होगा। तो देखना जरा, इनमें दोनों में डिफरेंस देखें कितने का है। इनमें 5 और 2 में 3 का, और इनमें जो डिफरेंस है कितने का है, 9 और 4 में 5 का। तो आप क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ क्या करा, 5 से मल्टीप्लाई करा और इसमें 3 से, तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। ए और बी का जो नया रेशियो बनेगा, 3 नेम 27 और 3 चौके 12। तो यहां से जरा देखना होगा कि अब इनमें जो डिफरेंस है, ये 10 से 12 हो रही है, 2 यूनिट बड़ी, ये 25 से 27 हो रही है, 2 यूनिट बड़ी। इन्होंने कहा कि जो जोड़ा जाता है, 4 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है, 4, लेकिन रेशियो में जो बढ़ोतरी हुई है वो 2 की हुई है। तो 2 यूनिट की वैल्यू, फिर मैं वही लिखूंगा, 2 यूनिट बराबर है 4 के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, आपके पास 2 के। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक मूल संख्या में से, अब मूल संख्याएं आपके पास क्या होंगी, मूल संख्याएं देखना जरा, मूल संख्याएं जो नया रेशियो है, यानी 1 यूनिट 25 के बराबर, तो 25 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 50, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 10, यानी 1 यूनिट 2 के बराबर, तो 10 यूनिट 20 के बराबर। तो इन्होंने बोल दिया कि बताएं प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए, तो प्रत्येक में से 5 जब घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 इसमें से और 5 इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45, और ये कितना हो जाएगा, 15। तो रेशियो इन्होंने पूछा है हमसे, तो रेशियो बताएं, यानी 15 और 15 3 45, 3:1 आंसर बन जाएगा। देखना एक बार मैं इसको फिर से बता दे रहा हूं कि इन्होंने कहा ए और बी में प्रारंभ में रेशियो 5:2 का था, लेकिन जब 4 की वृद्धि कर दी तो अनुपात कितना हो गया, 9 और 4 का। तो ये देखना कि इनमें जो दोनों में डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस है और इन दोनों में कितने का डिफरेंस, 5 का है। तो हमें इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले रेशियो को, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 25 हो जाएगा। 5 से करोगे 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, इसको 3 से जब करोगे 3 नेम 27 और 3 चौक 12, ये 10 से 12 हुआ, ये 27, 25 से 27 हुआ, इसमें 2 की वृद्धि हुई, और जो 2 उसमें क्वेश्चन में कितना जोड़ रहे हैं, 4, और जो 4 की जो वैल्यू बड़ी है, वो 4 जो बढ़ाया है वो 2 यूनिट के बराबर आया है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 2 के, तो 25 यूनिट कितने के बराबर, 50 के, और 10 यूनिट कितने के बराबर, 20 के। उन्होंने कहा कि 5, अगर मूल संख्या में से 5 कम कर दें तो ये 45 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 15। तो 15 से मैंने एक बार डिवाइड कर दिया है, 15 का नम 15, 15 3 45, जो रेशियो आएगा वो
3:1 का आएगा। 3:। अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन। देखना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया है इन्होंने, मैं इसको अभी साफ कर देता हूं जरा। देखना, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। देखना क्या कह रहे हैं इसमें। इन्होंने बोला है हमसे, कह रहे हैं कि दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटा दिया जाता है तो नई संख्या 10 और 21 के अनुपात में हो जाती है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखना साथियों, इसको हम कैसे करेंगे। पहले हमें दो संख्याएं दी हैं, दो संख्याओं का जो अनुपात है हमारे पास 3:5 का, ये हमको दे दिया है। कह रहे प्रत्येक में 13 घटाएं, यानी इसमें से भी 13 घटाया और इसमें से भी 13 घटाया, तो नया अनुपात जो बन रहा है, नया अनुपात 10 से 21 हो गया। 10 से 21 होता है यदि प्रत्येक मूल संख्या में। अब पहले मैं इसकी बात करता हूं कि इनमें देखना डिफरेंस कितने का है। अगर डिफरेंस की अगर हम बात करें, 10 और 21 में 11 का है, 3 और 5 में 2 का है। 3 और 5 में 2 का है। अगर मैं इस रेशियो को कंप्लीट करता हूं तो मुझे 11 से इसमें और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। अगर रेशियो हम बराबर करते हैं तो यानी जो 11 है इसको बराबर करने के लिए 11 से इसमें मल्टीप्लाई करें, 2 से इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा। देखना क्या होगा इसका आंसर, 11×3 33 अनुपात 11×5 55। अब इसको लिखेंगे 2 10 दूनी 20 और 21 दूनी 42। देखो डिफरेंस कितना हो रहा है हमारे पास। देखना ये जो डिफरेंस हो रहा है ये 55 से 42 घटा, 13 घटा, और ये 33 से 20 हुआ, ये भी 13 घटा। लेकिन वास्तव में घटाया कितना गया है हमने, 13। यानी 13 यूनिट की जो वैल्यू है, 13 यूनिट की जो वैल्यू है 13 के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर 1 के बराबर। तो उन्होंने कहा कि जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी। संख्याएं देखना, आपके पास संख्या एक 33 होगी और एक 55 होगी। उन्होंने कहा प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। अब इसमें भी आप 5 जोड़ दो और इसमें भी आप 5 जोड़ दो, तो आपको क्या मिल जाएगा 5 जोड़ने पर, ये तो 38 हो जाएगी और ये 60 हो जाएगी। अब देखना जरा, क्या मैं इसको, कौन एक संख्या है जिससे ये कट जा रही है, तो ये काटोगे, 2 से काट दोगे, 19 दूनी 38 और ये 30, क्या और कट सकती है, नहीं कट सकती। तो इसका आंसर 19:30 हो जाएगा। ये इसमें पहला ऑप्शन आपके पास रखा हुआ है, इसमें पहला ऑप्शन था। देखना, मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा और मुझे उम्मीद है आप लोग हमारी मेहनत को देखते हुए हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। हम अपने वीडियो को यहीं पर करते हैं।